और अब बात करते हैं एक खास जिले की। राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम रोज अपने इस कार्यक्रम में एक जिले पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आज बारी है कोटा जिले की। कोटा जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 सीटें बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं और सीएम अशोक गहलोत के करीबी और राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल कोटा उत्तर सीट से विधायक हैं। कोटा नगरी इंजीनियरिंग और मेडिकल में एंट्रेंस परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। यहां देश भर से लाखों जो स्टूडेंट हैं वो हर साल कंपटीशन की तैयारी के लिए आते हैं। पिछले कुछ समय से ये नगरी स्टूडेंट सुसाइड की बढ़ती घटनाओं की वजह से चर्चाओं में रही है। और शाकिर अली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, कोटा का जो समीकरण है वो क्या कहता है? ये देखिए, कोटा के समीकरण की बात करें तो फिलहाल जो है दीपावली का मौसम है, लेकिन नेता जो है घरों पर पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क जो है वो लगातार कर रहे हैं। कोटा की 6 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें मुकाबला जो है रोचक देखने को मिलेगा, जिस तरह से फिलहाल के समीकरण बने हुए हैं। क्योंकि कोटा उत्तर विधानसभा सीट की बात करें तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ से चुनाव मैदान में है। वो विकास के विजन, विकास उनका मुद्दा है, क्योंकि कोटा में कई सारे विकास कार्य हुए तो वो विकास की बात कहकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल जो है वो बीजेपी से उनके सामने है। प्रहलाद गुंजल एक बार शांति धारीवाल को चुनाव हरा चुके हैं और दूसरी बार भी वो चुनाव मैदान में है। तो यहाँ भी जो है मुकाबला जो है रोचक देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोटा दक्षिण जो सीट है वो परंपरागत बीजेपी की सीट है। जब से परिसीमन हुआ है 2008 से लगातार यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और फिर एक बार उपचुनाव जब हुआ उसके बाद से संदीप शर्मा 2 बार विधायक रहे हैं। तो कोटा दक्षिण जो है वहाँ पर हमेशा कांग्रेस को जो है चुनौती मिली है। जीत कांग्रेस कभी हासिल नहीं कर पाई है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर 2 जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं। कल सीएम का कोटा दौरा है, तो कोटा दक्षिण जो विधानसभा सीट है वहां पर उनके 2 जनसंवाद कार्यक्रम होंगे। कितना वो लोगों को बदलाव कर पाते हैं, क्योंकि राखी गौतम को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है दोबारा से। राखी गौतम वही प्रत्याशी है जो पिछले चुनाव में जीत का आंकड़ा जो है नजदीक लेकर के आ गई थी, क्योंकि कोटा दक्षिण सीट पर 50,000 से जीत का अंतर था जब लोकसभा स्पीकर ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। और जब राखी गौतम जब चुनाव मैदान में आई पिछली बार तो वो 7,000 पर आकर के टिक गया था। तो राखी गौतम पर उम्मीदें जो है कांग्रेस को थी, इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर उनको मैदान में उतारा है। देखना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर मुकाबला देखा जाता है, लेकिन ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। लाड़पुरा की हम बात करें तो लाड़पुरा में मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कल्पना देवी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मौजूदा विधायक भी हैं, और कांग्रेस ने 3 बार जो चुनाव हार चुके हैं नईमुद्दीन गुड्डू, उन्हीं को मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती यहाँ पर इसलिए बन गई है कि भवानी सिंह राजावत जो 3 बार के बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोक रखी है। अगर वो ज्यादा उनको वोट मिलते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को जो है मुश्किल हो सकती है। वैसे जो है लगातार बीजेपी यहाँ से 20 साल से जीत रही है, लेकिन लाड़पुरा में भी जो है मुकाबला रोचक है। यहाँ पर भी जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि भवानी सिंह राजावत, क्योंकि उनको पिछले 5 साल जब उनका टिकट काटा गया था और कल्पना देवी यहाँ से विधायक बन गई थी, इस दौरान भी वो लाड़पुरा में सक्रिय थे। तो इस बार उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है और निर्दलीय वो लगातार जो है क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। उनके पास पुराने कार्यकर्ताओं की टीम भी मौजूद है। तो यहाँ पर भी जो है मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा, क्यों यहाँ पर भी जो है नेता लगातार, क्योंकि पूरी टीम जो है संगठन है बीजेपी का वो कल्पना देवी के साथ में लगा हुआ है, लेकिन भवानी सिंह राजावत जो अपने समर्थक हैं पुराने, वो जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में जो है मैदान में है। और इसका फायदा जो है कांग्रेस को यहाँ पर देखते हुए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इसका फायदा उनको यहाँ पर मिल सकता है। तो नईमुद्दीन गुड्डू जो है वो भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कोटा की जो पीपलदा विधानसभा सीट है, जहां से रामनारायण मीणा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका टिकट काट दिया गया है और एक 32 साल का जो युवक है, युवा नेता जो है चेतन पटेल, उसको उम्मीदवार बनाया है। और यहीं से बीजेपी ने भी जो है नए उम्मीदवार को उतारा है मैदान में। यहाँ से जो लोकसभा स्पीकर के समर्थक माने जाते हैं, लोकसभा स्पीकर के खेमे के माने जाते हैं, उनको मैदान में उतारा है। और वो जो है वहाँ पर मुकाबला, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर मीणा समाज, SC ST और धाकड़ समाज के वोट वहां पर ज्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी जो है मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है। रामगंज मंडी जो विधानसभा सीट है, मदन दिलावर यहाँ से बीजेपी से मैदान में है और कांग्रेस ने यहाँ से
नए के चेहरे को महेंद्र राजौरिया को मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर भी जो है मुकाबला रोचक होगा। कोटा में फिलहाल जो है ये कहना मुश्किल हो रहा है कि किस सीट पर कौन बाजी मारेगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों की ओर से ठीक है, यानी कि ताकत कोटा में झोंकी बड़ी जा रही दिलचस्प लड़ाई है और मुख्यमंत्री ये जो है देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा कि आखिर इस सीट पर कौन कितनी बाजी मार पाता है। खैर बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए।